आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था और ना ही लोग इतना बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने से छोटे से बच्चे को भी इतनी सारी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहेंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर बिल्कुल स्वस्थ, जवान और निरोगी बने रहोगे। और इन बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 चीज के बारे में बताने वाला हूं जो माँ प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जो जानकारी होती है वह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त रहता है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तित होता है तो लगभग 80% लोग बीमार हो जाते हैं। और पहले हमारे दादाजी कितने ही सर्दी पड़े, कितने ही गर्मी पड़े, कितने ही बरसात हो, वह हर परिस्थिति में स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, यह बीमारियां आती कैसे हैं और हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े। और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वह अपना इलाज महंगे अस्पताल में नहीं करवा सकते और वह इन इलाज न करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपा करके आप हमें कोई सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी हष्ट-पुष्ट और जवान बने रहें और लंबे समय तक निरोगी बने रहें। हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराया और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और ये हमें 20 से 25 रुपए में मिल जाएंगे। और यह सारी चीज हमारे घर में मौजूद है और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लें तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकलने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं, भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे का समय लगता है, सब्जियों को पचाने में 6 से 7 घंटे समय लगते हैं और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां एक ही दिन में पच जाते हैं, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता नहीं है, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं।
जिससे जो वह अनाज है पचने की जगह सड़ने लगता है, और जहां वो सड़ता है तो फिर कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगियां 3 जगह बनती है, इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगियां 3 जगह बनती है। पहले हमारे आहार नली में, दूसरा हमारा पेट में, और तीसरा हमारे आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती है। जब यह गंदगी हमारे आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारे आंतें भोजन को अवशोषित करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंत ही गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी, और वह फिर गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को अवशोषित करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंत ही गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी, और वह फिर गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, जैसे चर्म रोग, कील, मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर, कब्ज जैसे भयानक बीमारी हो सकती है। इसलिए इस गंदगी को साफ करना बेहद जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्य को बताते हैं कि मैं आज तुम्हें ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे तुमने अपनी जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई गंदगी जमा नहीं होगी, और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी शिष्य को पहली चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों को सर्वरोग निवारणी कहा गया है। यह हर मर्ज की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। नीम की पत्ती ना सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करते हैं और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का भी काम करते हैं। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियां का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 पत्तियां नीम की चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाती हैं, और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगियां जो है बाहर से निकलती हैं, साफ होती है, और हमारे शरीर पर जितने भी फोड़े मुहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह फोड़े मुहासे उस शरीर के अंदर जमी गंदगी की वजह से होती है। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी यह खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए नीम का पानी रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपके त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तब उसे छान लो। वह पीने में थोड़ा कड़वा होता है। हम उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के जो मरीज है वह पानी में शहद ना मिलाए। इसके बाद गुरु शिष्यों को दूसरा चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला को आयुर्वेद में कहा गया है
कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को अकेला ठीक कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे फिर भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरी साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने में आता है। आपको 3-4 महीने प्रतिदिन आंवला का सेवन करना है। इसका सेवन करने से आपकी थकावट खत्म हो जाती है, कमजोरी खत्म हो जाएगी। जैसे भी आपको स्किन एलर्जी है वह खत्म हो जाती है। आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है। आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं देंगे। आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। आपका लीवर सिस्टम और किडनी ठीक से कार्य करेगी। आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा और ठीक से कार्य करेगा। आपकी पेट में जमी गंदगी बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की शिकायत रहती है वह आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपके वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलन रखता है। अगर यह 3 दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि हल्दी आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों रोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, हल्दी जो है वह घर में तैयार की वाली होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई हल्दी वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो। यह हल्दी का पानी आपको हजारों रोग से बचाएगा। लड़कों के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी औषधि है, क्योंकि इसमें वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी की पानी हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की क्षमता में बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता है क्योंकि उसमें खून जमने लगता है। रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन यह हल्दी का पानी जो है वह आपका खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपका खून को साफ भी रखेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके चेहरे की झुर्रियां, कील, मुहासे, चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके साथ हल्दी के पानी आपके गुर्दों को, आपके लीवर को मजबूत करता है। लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, जिससे लीवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है। तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, अपरा, सर दर्द, माइग्रेन जैसे समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती है। इसीलिए आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने हमारी रसोइयों में, हमारी सब्जियों में, हमारे खान पान में हल्दी का सेवन करना, हल्दी का इस्तेमाल करना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उसे पता था, इसलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमारे शरीर की गठिया, बात को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाती है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि ग्वार पाठा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाली बीमारी के लिए सबसे लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच ग्वार पाठा का जूस पीने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई कट जाता है या सड़ जाता है तो डॉक्टर उसे काटने का सलाह देता है, लेकिन उसे भी जो ठीक करने की शक्ति है वह ग्वार पाठा की जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर
ग्वार पाठे के जूस को लगाते हैं या उसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका जो अंग है कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी ग्वार पाठा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस ग्वार पाठे की रस की एक बूंद कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ग्वार पाठा का जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको अच्छे से भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है। किसी का दर्द ठीक हो जाता है, मोटापा घटता है, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, आपको जो ग्वार भाटा का जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन ना करें। फिर गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को छूते ही उसको सोना बना देता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि फिटकरी जो है कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। रस तरंगिणी इसे पित्त कफ का विनाशक कहा गया है। चरक संहिता में इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। फिटकरी के इतने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक जाएंगे। यह एक सफेद कलर के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीसकर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात में भोजन करने के बाद 1 गिलास पानी में चुटकी भर इसका पाउडर मिलाना है और इसे पी जाना है। एक बात का ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है। ये हमारे खून को साफ करती है। हमारा जो खून है हमारे शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम के। इसलिए जहां जहां यह घूमता है वहां से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। इसलिए फिटकरी को रक्त निवारण औषधि भी कहा गया है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून बहने लगता है तो आप किसी भी दवाइया को वहां पर डाल लेना या कितनी भी महंगी चीज को वहां पर लगा लेना, आपका खून नहीं रुकेगा। और इस फिटकरी को लगाने से वह खून तुरंत रुक जाता है। वहां पर खून का एक धब्बा बन जाता है जिससे हमारे शरीर का खून बहना बंद हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं रहती है। आंखों की परेशानी हो, लीवर की परेशानी हो, उनके लिए भी यह एक रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह में, लंग्स में टॉक्सिन पैदा होता है, तो इसको लेने से वह टॉक्सिन खत्म हो जाता है। होंठ पर कोई घाव हो, आंत में कोई घाव हो, पाइल्स के कोई प्रॉब्लम हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिन हो, उसको बाहर निकालने में औषधि है। मुंह में छाले हुए हो, मसूड़े फूल गए हो, दांतों में किसी प्रकार का दर्द हो तो पानी में 1 चुटकी फिटकरी मिला ले और उसे कुल्ला कर ले, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी या जुकाम हो, बहुत ज्यादा कब्ज बढ़ गया हो तो इसका 1 चुटकी भर इस्तेमाल करने से आपका पुराने से पुराना कब्ज भी ठीक हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला और गर्भवती महिला इसका प्रयोग ना करें। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, ये 5 ऐसे पदार्थ हैं जो हमें आसानी से हमारी माँ प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं और यह हमें आसानी से मिल भी जाते हैं। इनमें से कुछ तो हमारे घर पर ही मौजूद होते हैं और कुछ 10-20 रुपये के मिलते हैं। यह होने को तो सस्ते होते हैं लेकिन यह आपकी लाखों की दवाइयां से भी महंगे होते हैं। जो काम आपकी लाखों की दवाइयां नहीं कर पाती वह काम यह 10 रुपये की चीज कर देगी। जिन लोगों ने इनका पालन किया उन्हें कभी ऐसा कोई रोग नहीं होगा। वह लंबे समय तक जवान, निरोगी, हष्ट पुष्ट बने रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।